अगर कोई मुझसे पूछे कि यार यूपी पीसीएस मेंस एकदम निकल जाए उसका कोई ज़बरदस्त तरीका बताओ, तो मैं उसको यही सजेशन दूंगा कि यूपी पीसीएस मेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान पार्ट है वो है ये पार्ट। ये क्या है? तो ये एक पहले मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूँ। ट्रेलर इन द सेंस, अगर आप यूपी पीसीएस 2024, 2025, 2026 की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, और आप पूरा सोच चुके हैं कि आपको मेंस निकालना ही है, तो ये वीडियो और इसके बाद वाली वीडियो की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पिछले सालों के जितने भी वीडियो हैं, जितने भी पेपर हैं मेंस के, खास तौर से वो पेपर जिसमें आप कंफर्म है कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उनको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अगले पेपर के लिए एकदम तैयार रहें। तो ये है यूपी पीसीएस 2023 के मुख्य परीक्षा का हिंदी, सामान्य हिंदी का प्रश्न। देख लीजिए, मैक्सिमम मार्क्स है 150 नंबर का और समय है 3 घंटे। हर एक प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न बड़े आसान हैं। कैसे? शुरू के 2 प्रश्न आएंगे गद्यांश। देखिए, 2 गद्यांश वाले प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 1 भी गद्यांश, प्रश्न नंबर 2 भी गद्यांश। और जरा सा गौर करिए, प्रश्न नंबर 1 में पहला प्रश्न 5 नंबर का, दूसरा प्रश्न 5 नंबर का, तीसरा प्रश्न 20 नंबर का। टोटल कितना? 30 नंबर का पहला प्रश्न, 30 नंबर का दूसरा प्रश्न। यानी कुल मिला के आपको मैं इतना बताऊं तो सिर्फ एक इतना गद्यांश दी हुई चीज़, कुछ अलग से नहीं करनी। आपके सामने ऑलरेडी एक इतना गद्यांश दे रखा है। गद्यांश का मतलब पैसेज। अब सबसे पहली बात तो यूपी पीसीएस में आप इंग्लिश का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ आपको हिंदी में ही देना है। करना क्या होता है, आपने ये 30 नंबर इधर के और ये जो 30 नंबर इधर के हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना आसान है कि कुछ करना ही नहीं है। आपके सामने एक पैसेज दिया है, खूब ध्यान से पढ़िए। ये क्या दे रखा है उसको पढ़िए। देखिए, सबसे पहले क्या है, इधर देखिए, एक हमारा सांसारिक जीवन एक दिन ब दिन खत्म होगा, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारी देह एक मशाल है जो संसार को अलौकिक करता रहता है। यानी हमारा जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। इतने से ही आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये जीवन की इंपॉर्टेंस बता रहा है। अब इसका पहला प्रश्न अक्सर क्या होता है, उपर्युक्त गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखें। अगर ये आया तो ठीक, अदरवाइज कहीं अंडरलाइन कर देगा। जैसे कहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा अगले वाले वीडियो में, जब मैं 2022 के प्रश्नों को एनालिसिस कर रहा हूँ, तब मैं आपको बताऊंगा कि लाइन को अंडरलाइन कर रखा होगा किसी पैसेज को। उस अंडरलाइन का आपको वो देना होगा, भाई आप उसका आशय बताइए, वो कहना क्या चाह रहा है। अभी फिलहाल जो पहला प्रश्न है 5 नंबर का, ये जितना भी गद्य है इसका क्या करिए, आशय अपने शब्दों में बताइए। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। आपकी समझदारी कहती है, और आपको समझदार इतना बनना होगा कि जो प्रश्न जितनी कीमत का हो उस प्रश्न को उतना ही वैल्यू दे। 5 नंबर का पूछा है आशय, तो आशय का मतलब इसका अर्थ। अर्थ क्या है? जीवन अमूल्य है, यही कहना चाह रहा है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आशय क्या है। दूसरा, जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। इससे आपका क्या मतलब है? देखिए, अभी मैंने आपको देखा ना, ये देखिए, यानी हमारा यह जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी हमारा जीवन, हम पैदा हुए तो एक दिन मर ही जाएंगे, तो जीवन का कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए, कुछ तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसका ये कहने का मतलब है। उपर्युक्त गद्यांश में रेखांकित पदों की व्याख्या करिए। इसमें रेखांकित पदों की, रेखांकित पद था शायद, वो हट गया। रेखांकित था, इसमें मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो स्कैन करने के चक्कर में हट गया होगा। तो देखिए, सबसे पहला 5 नंबर का है कि इस गद्य का क्या करिए, भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे आपने पूरे को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि मानव जीवन अमूल्य है। ठीक, खूब बढ़िया लिखिए। और इतनी याद रखिए, लोग कुछ कहते हैं कि नहीं यार राइटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ राइटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कैसे लिखते हैं। देखिए, हम चाहे कितना भी पढ़ लें, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं हूँ, अगर मैं कितना भी स्मार्ट हूँ तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि मैं स्मार्ट हूँ। तो एग्जामिनर को मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ कि देखो यार, एग्जामिनर को हमें समझाना है कि हम स्मार्ट हैं, तो वो एक ही तरीका है, हम अच्छे तरीके से लिख के, खाना बनाने के बाद जैसे हम लोग धनिया से गार्निशिंग करते हैं ना, वैसे ही अपने उत्तर को जितना सजा के लिखेंगे, बिलीव मी, आपके नंबर उतने ही अच्छे होंगे मेंस में। तो पहला प्रश्न क्या, इतना 2-3 लाइन आप पढ़ेंगे। देखिए, जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, हमें याद रखना है कि जो संसार को मिला है हमारा जीवन निष्प्रयोजन, यानी जीवन अमूल्य है। पहली लाइन यहाँ से शुरू हुआ। अन्य जीवों की तरह हम केवल स्वार्थ सांसारिक कार्यों में व्यर्थ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर समाज को मार्गदर्शन देने का उत्तरदायित्व है। ये देखिए, खूब बढ़िया, सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से हो सकता है। यानी कुल मिला के जीवन के बारे में बात कर रहा है। जिस प्रकार दीपक स्वयं को जलाकर अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार हमें भी कठोर परिश्रम करना चाहिए और समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और अन्याय शोषण के खिलाफ संघर्ष करके मानव हित के लिए काम करना चाहिए। अब इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे कि आप 200-400 किलोमीटर लिख डाले। 5 नंबर का प्रश्न, प्रश्न कितने नंबर का? 5 ही नंबर का है, तो लिखना भी उतना ही है।
जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। जीवन निष्प्रयोजन का मतलब बिना अर्थहीन नहीं होना चाहिए, जीवन का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। देखिए इधर हमारा जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, अर्थात ऐसे ही लिखा करिए। याद रखिए उत्तर लिखने का सबसे सटीक तरीका यही है कि उत्तर की शुरुआत प्रश्न से करिए कि हमारा जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, अर्थात हम जीवन में तभी सार्थक होंगे जब हम समाज के लिए कुछ बेहतर करके जाएंगे, परोपकार करके जाएंगे, मानवीय सेवा से जुड़कर करके जाएंगे। यही तो करने का मतलब है ना। और तीसरा सबसे जरूरी 20 नंबर का याद रखिए, यही आपको नहीं छोड़ना। उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियां मैंने शायद स्कैन करने की वजह से हट गई हैं, तो देखिए रेखांकित पंक्तियों को ध्यान से देखिए तो आपको इस तरीके से, और जबरदस्ती का नहीं भाई, एक लाइन का एक्सप्लेनेशन 25 35 36 लाइन नहीं हो सकती, खूब बढ़िया से देखिए। जिस प्रकार मशाल अपनी रोशनी से अंधकार दूर करके प्रकाश फैलाती है, उसी तरह हम समाज में लोगों का कष्ट दूर करें, हम कठिन रास्ते पर चलें, लोगों के लिए बेहतर करने का करें, उनके सत्य दर्शन की राह दिखाएं, असमानता को समाप्त करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक, यहाँ पे ये वाला है, शायद मशाल में वह ताकत है, ये वाले लाइन का अंडरलाइन था, वही उसको एक्सप्लेन करना था। अब जरा सा यहाँ देखिए, ये पहला प्रश्न कितना नंबर, 30 नंबर मिल गया। 30 में से अब 30 तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ जनरली 5 में से 3-3 नंबर अच्छा लिखने पर आपको मिल जाएगा। 3-3 नंबर 5 में से अच्छा लिखने को मिल जाएगा। और 20 में से मान के चलिए 10 से 11 नंबर या 12 नंबर तक आपको इधर मिल सकता है, बढ़िया लिखा तो आपने। ठीक, तो कितना हो गया, 30 में से कितना मिल गया, 3-3 6, 10 6 16 2, मतलब 30 में से लगभग 18 से 20 नंबर के आसपास आपको यहाँ से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। यानी देखिए आप चीज़ें सही तरीके से करेंगे तो आपका नंबर ऐसे ही बढ़ रहा होगा। 18 नंबर 30 में से, आउट ऑफ 30 18 से 20 नंबर। बहुत सुंदर राइटिंग में अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा से लिखा तो भी 18 में से 20-22 नंबर तक मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर 5 में से 3 नंबर मिलेगा। जैसे शुद्ध कॉपी चेक होती है, अगर आपने देखा होगा इंटरमीडिएट तक, तो वैसे ही कॉपियाँ यहाँ भी चेक होती हैं, कोई अलग सा नहीं हो जाता। ठीक, फिर वही एक नई चीज़, एक आपको एक पैराग्राफ दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को सही से पढ़ने की आदत डालनी है। यानी अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ जरूर करिए, हर संडे को, जो एक संडे आप रोज मत करिए, हर संडे को एडिटोरियल उठाइए दैनिक जागरण या अमर उजाला का, और उसके एडिटोरियल को पढ़ के अपना उससे क्या निकालिए, अपना खुद का आशय निकालिए कि वो एडिटोरियल कह क्या रहा है। बस आपका ये सेक्शन पूरी तरीके से तैयार। याद रखिएगा ये 2 सेक्शन, ये 60 नंबर सिर्फ आप कैसे कवर करेंगे, हर संडे को कोई भी पेपर, चाहे हिंदुस्तान, चाहे दैनिक जागरण, चाहे अमर उजाला, उसका एडिटोरियल संपादकीय वाला जो पेज है ना, उसको ओपन करिए, हिंदी में शुद्ध पूरा पेज को पढ़िए, पढ़ने के बाद अपना आशय निकालिए। ठीक, और सिंपल सा तरीका, यही 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, याद रखिएगा आप हर संडे का पेपर उठाइए, पेपर में पढ़ने के बाद संपादकीय कोई भी आर्टिकल पढ़िए और यही 3 प्रश्नों का उत्तर, 3 प्रश्न ये, 3 प्रश्न ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो खूब बढ़िया से पढ़ेंगे तो ये वाला धर्म और नैतिकता से संबंधित, कि पहला ही लाइन लिख दिया नैतिकता, है ना, तो पहला ये भी एक प्रश्न फिक्स आता है, गद्यांश का शीर्षक लिखिए। धर्म और नैतिकता के बीच में संबंध बताइए, दूसरा प्रश्न। और तीसरा संक्षेपण, यानी एक प्रश्न संक्षेपण का आएगा, अब ये पैटर्न फिक्स रहता है, जो पहला प्रश्न रहता है ना उसमें लाइन को अंडरलाइन कर देता है, उनका एक्सप्लेनेशन मांगता है, और दूसरे प्रश्न में संक्षेपण मांगता है। संक्षेपण का मतलब क्या होता है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक लिखा है, पूरे का 1/3, माने काउंट करिए, 1/3 कैसे लिखेंगे, काउंट करिए लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइन है, या मान लीजिए 18 लाइन है, तो 18/3 6 से 7 लाइन आपको लिखनी है, 6 से 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। अब चूंकि भाई देखिए इसमें लिखते समय संक्षेपण है, लेकिन आपको 1/3 से ज़्यादा कभी नहीं लिखना। मैं फिर बता दूं, ये 2 प्रश्न यानी ये 60 नंबर के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है, हर संडे को उठाइए दैनिक जागरण, अमर उजाला, जो संपादकीय वाला पेज है, संपादकीय पेज का एक किसी का लेख उठाइए और लेख में यही 3 काम करिए, इधर, और यही 3 काम करिए उधर। ठीक, आप विश्वास मानिए बहुत बढ़िया, इससे आपको फर्क पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये 10-10 नंबर के 2 पेपर हैं। ठीक, इधर देख लीजिए 10-10 नंबर के 2 प्रश्न हैं। काहे के, ये दोनों प्रश्न हैं किसके, ये 20 नंबर फिक्स है आपका, क्या, ये लेटर राइटिंग का है। और आप विश्वास करिए लेटर राइटिंग की PDF ऑलरेडी मैंने बता रखी है, व्हाट्सएप पर नंबर बताया था आपको। ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको टेलीग्राम पे, या टेलीग्राम पे नहीं, आप व्हाट्सएप करेंगे तो वो आपको ये PDF ज़रूर मिल जाएगी। और आपको इसने आराम 20 नंबर में से
17-18 नंबर का काम आप यहीं से सेट करेंगे। अच्छा देखिए, लेटर राइटिंग में गलती एक एक नंबर काटती है, तो 15 से लेकर के 16 नंबर तक आप आराम से पा सकते हैं लेटर राइटिंग में। ठीक, यहाँ पे 30 में से लगभग 20 नंबर आप पा जाएंगे, बढ़िया लिखेंगे 22 नंबर पा जाएंगे बस। अब जरा इधर देख लीजिए, ये 10 नंबर का इसके लिए विलोम है। क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द में आपको एक बुक ही उठानी है, मैंने आपको बताया पृथ्वीनाथ पांडे। पृथ्वीनाथ पांडे की जब आप बुक उठाएंगे ना, तो इधर देख लीजिए 10 शब्द दे रखे हैं, जैसे मृषण, त्याज्य, उद्यत, ज्ञेय, प्राच्य, प्रखर, धृत, संगठन, अभिज्ञ, अनिवार्य। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको अधिकतर चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं अलग भागना नहीं पड़ेगा, पृथ्वीनाथ पांडे में ही मिल जाती हैं। ठीक, मैंने आरओ के लिए बना रखी है बुक, लेकिन इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं बना रखी है। ये पिछले सालों का 2 काम जरूर करिएगा। एक तो पिछले सालों का सभी पेपर पढ़ डालिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब आपको PDF मिल जाएगी अभी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। निम्न शब्दों में उपसर्गों का, देखिए एक प्रश्न विलोम का आया, 10 नंबर का विलोम आता है, फिर 5 नंबर का एक एक नंबर पर हेड। ठीक, और ये भी याद रखिएगा, अगर ना आए तो छोड़ दीजिएगा, जबरदस्ती घुसेंगे नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक, गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग। अब जैसे अनिवार्य का वैकल्पिक, 3-4 तो आसान आता ही है ना, आप जबरदस्ती मत दिमाग लगाइए कि नहीं मैं सही कर लूंगा, नहीं। देखिए किसका उपसर्ग और प्रत्यय, 5 नंबर का उपसर्ग, 5 नंबर का प्रत्यय फिक्स आता है। तो देखिए 5 प्रश्न उपसर्ग के और 5 प्रश्न प्रत्यय के। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, बड़ा आसान होता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों फिक्स हैं। ठीक है, अब अगला आ जाइए गद्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी आपको पृथ्वीनाथ पांडे से पढ़ना है और वहीं से आता है, अधिकतर आ जाता है। देखिए अनिश्चित आजीविका, आकाशवृत्ति। ठीक, बच्चों से बूढ़ों तक, चतुरंगिणी। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़े अलग आते हैं, जो वहां अब एकाक प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जैसे पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि, दूसरों के लिए दोष निकालने के और छिद्रान्वेषण। ठीक है कितना नंबर हो गया? 10 नंबर का, यानी ये इंपॉर्टेंट है, 5 गुणा 2 इंपॉर्टेंट। फिर अगला आ जाइए, निम्न शब्दों को शुद्ध करिए, एक एक नंबर के 5 प्रश्न। शुद्धिकरण, ठीक, एक होता है शुद्धिकरण, एक होता है वाक्य संशोधन, दोनों 5-5 नंबर के, मतलब वाक्य संशोधन शुद्धिकरण जो है 10 नंबर का आता है, 5 नंबर का वाक्य शुद्धि और 5 नंबर का संशोधन। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का नहीं, में घोर संबंध होता है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इतने में हवा का हल्का सा झोंका आता है, उल्टा सीधा नहीं लिखना। जैसे सीता ने माला गूंथ ली, तो सीता ने माला गूंथ ली, देखिए सीता ने माला गूंथ ली, तो सीता ने गूंथ नहीं होगा, गूंथ होगा, गूंथ ली। दूसरा, उसने अपने पाँव से जूता निकाला, उसने अपने पाँव से जूता निकाला नहीं जाता, उतारा जाता है जूते को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संशोधन करना ये बड़ा आसान रहता है। वाल्मीकि की क्या होगा? स्मॉल लगेगा। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी होगा, अंताक्षरी नहीं होता। संग्रहित, वो संगृहित होता है। ठीक है, हृष्ट पुष्ट और धुरंधर, धुरंधर नहीं होता, धुरंधर। तो यानी ये 5 नंबर आप आराम से कर सकते हैं, 10 नंबर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो। फिर से कौन सी बुक? पृथ्वीनाथ पांडे उठा लीजिए। ठीक है, उसकी आप कहीं से भी ले आइए। अब अगला देखिए, ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही ये यहाँ पे आपका 1 नंबर नहीं गलत होगा। आपका प्रश्न यानी आपके नंबर कटेंगे कहाँ पे? तो गद्यांश और उसके एक्सप्लेनेशन में थोड़े बहुत कटेंगे। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएगा। जैसे बिल्ली के गले में गलती बांधना, तो ऐसे ही आप करेंगे, पहला लिखेंगे, उसका उत्तर लिखने का तरीका, पहला बिल्ली के गले में घंटी बांधना, उसका अर्थ लिखेंगे, अपने आप को संकट में डालना। मन से कुछ भी अर्थ नहीं, पर रट के जाइए, अच्छे से रट के जाइए। और उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? शेर के सिर पर हाथ फेरना बिल्ली के गले में बंटी मारने के बराबर है। हो गया, 3 नंबर फिक्स मिल गया। अगला प्रश्न, बहती गंगा। अच्छा, ये सिर्फ लोकोक्ति और मुहावरे दोनों आते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लोकोक्ति पढ़े, लोकोक्ति एवं मुहावरे दोनों पढ़ने हैं आपको। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बहती गंगा में हाथ धोना, तो अवसर का लाभ उठाना, नाम लिखिए, फिर अवसर का लाभ उठाना, उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग। और वाक्य प्रयोग थोड़ा सा सही से करिएगा, जब आप पढ़ेंगे 5-6 एग्जाम्पल ना, तो आपको वाक्य प्रयोग आराम से आ जाएगा। और इधर देख लीजिए अगला, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसा नहीं बहुत टफ है, बट आपको पढ़ना एक ही जगह से, वहीं से पढ़ दीजिए, पृथ्वीनाथ पांडे से। और इधर इधर बिल्कुल मत भटकिए। कितने नंबर का है? सिर्फ 10 तो है, 10 लोकोक्ति और मुहावरे। किन की कितने नंबर के? 30 नंबर के हैं। आप आराम से, और ये विश्वास करिए, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम में आपको टॉप करा सकता है। यूपी पीसीएस के मेंस में आप मेरिट लिस्ट में ऊपर पहुंच जाएंगे अगर आपने ये सब्जेक्ट को मेरे हिसाब से जो कह रहा हूं वैसा कर दिया तो क्लियर है ना। एक तो
आपको उठानी है बुक है पृथ्वीनाथ पांडे, और जो दूसरी बुक उठानी है वो क्या है, हर संडे को जो एडिटोरियल, आपके पास टाइम हो तो आप 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा 15 मिनट से ऊपर नहीं लगता, 15 मिनट ही, जितने दैनिक जागरण, कोई एक पेपर उठाइए, दैनिक जागरण उठा लीजिए या अमर उजाला उठा लीजिए, दोनों का संपादकीय उठाइए और ऐसे ही पैराग्राफ उठाइए। ये पैराग्राफ बहुत लंबे नहीं होते, याद रखिएगा, पैराग्राफ 10 से 15 लाइन के होते हैं। तो आपको पैराग्राफ उठाना है, उसका एक तो ये प्रश्न का सेट आएगा और दूसरा प्रश्न का सेट ये आता है, दोनों प्रश्न के सेट यही रहते हैं, याद रखिए। पहले वाले में आशय लिखिए, एक का मतलब पूछ लेगा और तीसरे में रेखांकित लाइनों का, और दूसरे वाले में उचित शीर्षक पूछेगा, दो एक प्रश्न पूछेगा और तीसरा संक्षेपण पूछेगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ क्या लाइक करना हो लाइक कर दीजिए, नहीं लाइक करना हो मत लाइक करिए। ठीक, लेकिन हाँ, आप इसको यूज़ करिए, आपको फ़ायदा होगा और आप एग्ज़ाम में टॉप कर जाएंगे। बस मेरे लिए एक काम करिएगा, एग्ज़ाम में पास होने के बाद मेरा नाम ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, सबसे ज़रूरी, यूपी पीसीएस 2025 के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, बेहतरीन है, आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं।